जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो कि आपका होता है राउल्ट का नियम। तो इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग राउल्ट का नियम कंप्लीट समझने वाले हैं। आखिरकार यह नियम क्या कहता है, कहां पर लागू होता है और इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, यानी कि सीमाओं का मतलब यह है कि जो राउल्ट का नियम है यह कैसे बिलियनों पर लागू होता है, तो इसकी ये हो जाएंगी सीमाएं। तो इसको हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं, काफी ज्यादा पूरा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि राउल्ट का नियम किसने दिया था और यह मतलब क्यों दिया गया था। तो मतलब किसी भी चीज को देखिए समझने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, मतलब जिससे रिलेटेड आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है, तो इस नियम का प्रतिपादन यानी कि इस नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो यहां पर फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। और कब किया गया था, तो 1886 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ एक प्रकार से परिचय। और देखिए यह नियम क्या आपका बताता है, तो आपको बता दूं जो आपका राउल्ट का नियम है ये आपका जो है विलेन का वाष्प दाब और एक प्रकार से मोल प्रभाव जो होता है इन दोनों के बीच जो है रिलेशन को व्यक्त करता है, यानी कि रिलेशन को ही बताता है जो विलेन का वाष्प दाब होगा और जो है एक प्रकार से मोल प्रभाव होगा। तो ये दोनों के बीच का मतलब एक प्रकार से रिलेशन यानी कि संबंध को दर्शाता है, ये होता है आपका राउल्ट का नियम। तो इसके बाद मतलब ये चीजें आपको समझने के बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं कि इसका कथन क्या है, आखिरकार ये कहता क्या है ना। तो चलिए देखिए यहां पर कथन है आपका कि किसी निश्चित ताप पर, यानी कि दोस्तों जो इसमें टेम्परेचर होगा, ताप जो होगा वह क्या होगा, निश्चित होगा, है ना। तो किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, देखिए यहां पर जो आपका दोस्तों राउल्ट का नियम होता है यह अवाष्पशील विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो मतलब किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना। तो यहां पर किसी अवाष्पशील जो विलेय होगा, विलेय युक्त विलयन, ठीक है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो आप मतलब बिलियन होगा। देखिए आपको ये चीज तो पता होगी, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहां पर कोई एक पात्र है, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए एक पात्र है। अब इसमें आपको ये पता होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका ये बिलियन भरा है, ठीक है, बिलियन है। तो अब आपको पता है ना बिलियन जो होता है जो दो घटकों से मिलकर बनता है, एक में आपका क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है, एक घटक आपका विलेय होता है और एक आपका विलायक होता है ना। तो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है विलियन, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि किसी अवाष्पशील विलेय, यानी दोस्तों जो आपका ये बिलियन है ना, तो इसमें जो विलेय है आपका ये क्या कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, क्योंकि शुरुआत में कह रहा ना कि किसी निश्चितता पर किसी अवाष्पशील विलेय। देखिए पॉइंट को समझिएगा यार, यही आपका मतलब एक जो है पकड़ने वाली चीज होती है। अगर ये मिस हो गया तो समझ लीजिए थोड़ा सा समझ में कम आता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका विलेय है ये आपका अवाष्पशील होगा। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी कि पूरा ये विलयन है तो इसमें आपका विलेय क्या है, अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, जो इसका वाष्प दाब होगा उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के अपेक्षित जो आपका उसका जो अपेक्षित अवनमन होगा उसके जो एक प्रकार से मतलब समानुपाती हो। जैसे यहां पर आपका ये जो विलायक है, यानी कि जो इसी विलयन में जो आपका विलायक है इसका जो एक प्रकार से क्या होगा, मोल प्रभाव इसके जो है समानुपाती होता है। तो ये चीजें एक प्रकार से क्या होता है, मैंने बताया कि जो वाष्प दाब होगा जो विलेय का और उसका जो मोल प्रभाव होगा विलायक का, इन दोनों के बीच रिलेशन को ये दर्शाता है। तो ये इसकी तो हुई एक सिंपल सी लैंग्वेज। अब यहां पर थोड़ा सा आपको जैसे गणितीय व्याख्या करनी है या आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, तो जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसे, तो आप लोग इतनी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, यानी कि डिफिनेशन आपको ऐसे दे देना है। इसके बाद आप गणितीय व्याख्या में आपको जो है यहां पर थोड़ा सा बता देना कि माना, ठीक है, माना अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है PS है, यानी यस का मतलब आप यहां पर सॉल्यूशन मानकर चलिए। तो जैसे हम माने कि जो हमारा अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है ये, ठीक है, जो ये विलयन है इसका आपका जो वाष्प दाब है वो क्या है, PS है। अभी हम जो फार्मूला लिखेंगे तो इनका जो है जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको जो है पहले ही बता दिया। तो यहां पर आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है, तथा विलायक का वाष्प दाब P0 है ना। तो यहां पर आप लोग P0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आपका मतलब ये आपका विलायक है, विलायक का जो वाष्प दाब है क्या है, P0 है, जो कि विलयन के वाष्प दाब के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया। अब दोस्तों इसका जो आपका फार्मूला निकलेगा, ठीक है, जो इसका आपका सूत्र निकलेगा वह आपका कैसा होता है, तो यहां पर आपका कह रहा है कि जो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आपका इसका फार्मूला निकलेगा। यहां पर आपका एक फार्मूला होता है, जैसे
मान लीजिए यहाँ पर देखिए गणितीय व्याख्या वैसे ज्यादा नहीं आती, ये नियम अगर आपका आता है तो यहाँ पर 2 या 3 नंबर के लिए आता है, तो आपको 2 नंबर के लिए अगर आता है तो जो है इतना बता देना है, और मतलब जिस प्रकार से मैंने बताया ऐसा करके आपको जो है परिभाषा दे देना है, और इसका परिचय भी बता सकते हैं। बाकी इसकी जो अगर मतलब सीमाएं भी आती हैं तो सीमा भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि इसमें आपको कितनी सीमाएं लिखनी है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बता देनी होती है। तो ये देखिए इस प्रकार से होता है फी जीरो माइनस फी एस, है ना, फी जीरो माइनस फी एस अपॉन, और ये क्या होता है फी जीरो, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए विलायक के मोल प्रभाज का मतलब यहाँ पर ये है, तो एन अपान मोल प्रभाज का आपका ये फॉर्मूला होता है ना, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अब जहां पर दोस्तों जो ये स्मॉल एन होता है, ये क्या होता है, स्मॉल एन जो आपका जो है विलेय के मोलों की संख्या होती है, ठीक है। स्मॉल एन क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या होती है, और जो कैपिटल एन होता है ये विलायक के मोलों की संख्या होती है, ठीक है। और जो आपका P0 क्या है, ये तो विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो इसको आप यहां पर जैसे लिख भी सकते हैं, अगर आपको मतलब कंफ्यूजन हो रही है तो इसमें यहां पर देखिए लिख देते हैं। तो आपका जो P0 है ये क्या है, P0 है हमारा विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, है ना, विलायक का वाष्प दाब है ये। अब इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पीएस है, पीएस क्या है दोस्तों, पीएस आपका ये है विलयन, यानी कि मैंने बताया था एस मतलब सोल्यूशन मान के चलिए। अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब है ये। और यहाँ पर फिर अब आता है इसमें नंबर, तो एन क्या है आपका स्मॉल एन, ये आपका है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। जब आप मोल प्रभाज निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज में आपका आता है। तो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है, मोलों की संख्या। तो इसके बाद आपका यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है एन, है ना। तो ये आपका कैपिटल एन क्या है, ये आपका विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो विलायक के मोलों की संख्या, है ना, इस प्रकार से आपका ये निकलता है, मतलब एक प्रकार से फार्मूला। तो बस इतना फार्मूला आपको लगाना है। और देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए तनु विलयनों की बात करी जाए, तो तनु विलयनों में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ये स्मॉल एन है, और ये आपका जैसे यहाँ पर जो तनु विलयन के लिए है, तो ये आपका एक ही घटक हो जाता है। यानी कि तनु विलयनों में क्या होता है, क्योंकि देखिए जो नियम है आपका राउल्ट का नियम, यह तनु विलयनों के लिए लागू होता है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, आपको इसको एक घटक को जो है गायब कर देना, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, तनु विलयन में जो आपका विलायक होगा वह आपका बचेगा, विलायक का मोलक संख्या, और बाकी एक जो है आपका गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब यहां पर जो विलेय होगा वह आपका हट जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहां पर इसका जो है मतलब कर सकते हैं। बाकी इसके जो मतलब सीमाएं हैं, तो सीमाओं में आपको यहां पर देखिए आपका नंबर 1 फर्स्ट है आपका जो राउल्ट का नियम है, यह अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। मतलब इतना आपको बता देना, ठीक है, ये भी आपका कभी कभी आ जाता है। तो देखिए जो राउल्ट का नियम है यह तनु विलयनों के लिए लागू होता है। और नंबर 2 सेकंड है आपका यहाँ पर जो राउल्ट का नियम है, यह अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों में ही लागू होता है। तो मतलब पहला आपका क्या है, ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है, और दूसरा आपका है कि जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन होंगे उन पर लागू होगा। तो यार इस प्रकार से इसकी जो सीमाएं है वह आप बता देंगे, और इतना आपको जो है इसका जो है फार्मूला बना देना है, और इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या माना है। और बाकी ये आपका इसका कथन हो गया, और इसका आपका ये परिचय हो गया। तो राउल्ट के नियम में बस आपको इतना बताना है। आपका ये ज्यादा मतलब 2 से 3 नंबर के लिए आता है, तो इतने में आप कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।